क्या कह रहे हैं? अभी तक कुछ पता नहीं चला। नमस्ते। मैं बाद में फोन करता हूं। आइए प्लीज, अंदर आइए। जी, मैं तो सिर्फ ये जानने के लिए आया हूं कि हिम्मत का कुछ पता चला? जी नहीं रस्तोगी जी, अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। मैं तो इतना परेशान हूं कि रात को अच्छी तरह नींद भी नहीं आती, कुछ खाने को भी मन नहीं करता। पिछले कुछ दिनों से तो मैं ऑफिस भी नहीं गया। मैं आपकी परेशानी को समझ रहा हूं। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उसका कुछ सुराग ही नहीं मिल रहा। मुझे कहीं से कुछ तो पता चल जाए कि वो कहां है, मैं भाग कर जाऊं, अपने भाई को समझा बुझा कर यहाँ ले आऊं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कहां ढूंढूं उसे। देखिए, आप लोग फिक्र मत कीजिए। मैंने हिम्मत की फोटो पुलिस इंस्पेक्टर को दी है और उनसे कहा है कि वो जल्दी ढूंढ निकालें उसे। मैंने भी पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है, शायद वही हिम्मत को ढूंढने में मेरी कुछ मदद करे। माफ कीजिएगा, ये मेरी पत्नी है सुधा। और सुधा, ये रस्तोगी जी जिनकी फैक्ट्री में हिम्मत काम करता था। नमस्ते। आइए ना, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। नहीं नहीं, ऐसे ठीक है। बैठिए बैठिए। थैंक यू। रस्तोगी जी, हिम्मत जैसा भी था मेरा सगा भाई था, और जिस दिन से वो घर से गया है मुझे तो लगता है कि मेरा सब कुछ चला गया। आप चिंता मत कीजिए, उसे ढूंढ निकालने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। रस्तोगी साहब, हिम्मत तो इनका सगा भाई था, उससे इनका खून का रिश्ता था, मगर मेरे दिल में भी उसके लिए प्यार कुछ कम नहीं था। देवर से ज्यादा मैं उसे अपने बेटे की तरह दुलार करती हूँ। खाना बनाने के बाद लोग पहले भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन मैं तो हिम्मत को पहले भोग लगाया करती थी। हाँ, मैं आपकी फीलिंग को समझ रहा हूँ। वो हमारे इस घर की रौनक था। उसके लापता होने से ऐसा लगता है जैसे इस घर की रौनक ही चली गई हो। रस्तोगी जी, जिस दिन से उसे पता चला था कि आपकी शादी कुंती के साथ होने वाली है, वो बहुत परेशान हो गया था। मैंने काफी इधर उधर की बातें करके उसे समझाने की कोशिश भी की कि कुंती के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन वो... आप भी कैसी बातें करते हैं? अरे ऐसे कैसे कुंती को भूल जाएगा वो? इतने सालों से एक ही तो सपना था उसका, कुंती के साथ अपनी शादी का। कुंती की बीती जिंदगी के बारे में वो सब कुछ जानता था, मगर फिर भी उसे सहारा देना चाहता था। इतना बड़ा दिल था मेरे हिम्मत का। हाँ भाभी जी, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हिम्मत कुंती को कितना चाहता है। ये आपने मेरी हिम्मत का दिल तोड़ दिया, उसके सपनों को ठोकर मार दी। अरे गरीब की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया। मेरी हिम्मत को पीछे धकेल कर खुद उसके सामने खड़े हो गए। चुप करो। क्यों चुप रहूं मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। रस्तोगी साहब, आपकी माँ ने मेरी हिम्मत की बहुत बेइज्जती की है। अरे हम अमीर नहीं हुए तो क्या हुआ, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। भाभी जी, हिम्मत के साथ जो कुछ भी मेरी माँ ने किया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अरे किस किस के लिए आप माफी मांगेंगे? उसकी बेइज्जती करने के लिए, उसके सपने तोड़ने के लिए, उसकी नौकरी छुड़वाने के लिए, या फिर उसके गायब हो जाने के लिए? रस्तोगी साहब, यह आपके लिए एक मजाक है। हमारे दिल से पूछिए, हमारा वो सहारा था। भले ही उसकी आमदनी कम थी, मगर हमारा हाथ तो बटाता था। सुधा, तुम चुप करोगी कि नहीं? देखिए रस्तोगी जी, आप प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानिए। ये तो जो भी मुंह में आता है बोल देती है। आप बस हिम्मत को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। देखिए दिवाकर जी, आप परेशान मत होइए, मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं करने को तैयार हूँ। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को बोल दिया है कि जितनी भी जल्दी हो सके वो हिम्मत को ढूंढने की कोशिश करें। मैं खुद इस मामले को लेकर बहुत परेशान हूँ। ऐसे मौके पर आप हमारे साथ हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं नहीं, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा तो मैं चलता हूँ, देखिए मैं रेगुलरली आपके टच में रहूँगा। जी।
नमस्ते भाई। सुधा तुमने इस रस्तोगी के सामने मुझे चुप कराया क्यों? अरे तुम बातें ही ऐसी कर रही थी। मैं इसलिए बातें कर रही थी कि तुम्हें वो बातें करना नहीं आती। मतलब सीधा है, इस रस्तोगी की वजह से ही हिम्मत ही शहर छोड़कर गई। पर रस्तोगी छोटा मोटा आदमी नहीं, इस शहर का नंबर 1 बिजनेसमैन है। हिम्मत के लापता होने के लिए तुम्हें इससे मोटी रकम वसूल करनी चाहिए और साथ ही साथ इसकी कंपनी में एक अच्छी सी पोस्ट। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, मौके का फायदा उठाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मेरे भाई की कीमत लगाते हुए। अरे ऐसे दुख के मौके पर तुम ऐसी बातें कर रही हो। हाय सुनील। आइए हुजूर आइए, कैसे हैं आप? हम फाइन। कहीं मैंने आके तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं, बैठो बैठो। यार दोस्तों के लिए तो हमेशा हमारे पास टाइम रहता है, डिस्टर्ब की कोई बात ही नहीं है। मैं सुनील इधर आया था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। वेरी गुड। सुनील मुझे तुम्हें अपनी शादी की खबर भी देनी। क्या तुम्हारी शादी तय हो गई? मैं जानता था आंटी जी जरूर मान जाएंगी। भाई इतने साल का अफेयर है तुम्हारा, तुम्हारे प्यार को शादी के मंडप तक तो पहुंचना ही था। तुम किसके प्यार की बात कर रहे हो? तुम्हारे और कविता के प्यार की। मेरी शादी कविता से नहीं हो रही। क्या कुंती से शादी कर रहे हो तुम? मैं कहां कुंती से शादी करना चाहता हूं, बस मां के जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम क्या कर रहे हो रोहित? तुम कविता के साथ धोखा कर रहे हो। वो बेचारी लड़की इतने सालों से तुम्हारी शादी के सपने सजाए बैठी है और तुम हो कि किसी और के साथ अपनी जिंदगी बसाने जा रहे हो। मैं अब तुमसे क्या कहूं सुनील, यूं समझ लो कि मैं मजबूर हो गया हूं। रोहित जिद करके कभी भी घर बसाया नहीं जा सकता, ये मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कुंती की शादी हिम्मत से हो, लेकिन हिम्मत के इस तरह गायब हो जाने से सभी का यही फैसला है कि मैं कुंती से शादी करूं। हिम्मत कहां गायब हो गया? पता नहीं कहां गायब हो गया, बस एक चिट्ठी छोड़ गया कि मुझसे अच्छा कुंती के लिए कोई रिश्ता नहीं हो सकता। वो कहीं जा रहा है और उसे ढूंढने की कोशिश न की। यानी कि वो तो भाग गया और फंसा गया तुम्हें। तुम्हें ये सब मजाक सूझ रहा है? मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गया हूं। अब मेरे लिए शादी को रोकना बहुत मुश्किल है। मैं कम इन सर? यस कम इन। यस मिस्टर मनस्वी। सर ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के कुछ पेंडिंग बिल्स हैं, उन पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए। जस्ट अ मिनट। अच्छा रोहित, तुम मुझे ये बताओ, इस मामले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? देखो सुनील, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अब यह तय है कि कुंती से मेरी शादी होनी है और वो होके रहेगी। मतलब इस फैसले के आगे तुमने अपने हथियार डाल दिए हैं। सुनिए, अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं। अगर अब मैं मना करता हूं तो एक साथ कई लोगों के दिल टूट जाएंगे और जो बदनामी होगी वो अलग है। भाई जब तुमने फैसला कर ही लिया तो बस अब आगे बात करना तो बेकार है। मेरी तो तुमसे यही राय है कि तुम कुंती के साथ खुशी खुशी शादी कर लो और जब शादी की डेट फिक्स हो जाए तो मुझे जरूर बताना। तुम्हारी शादी में शामिल होने की तमन्ना मेरी बहुत टाइम से रही है, बस वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी 4 महीने तक कोई शादी की डेट नहीं है। माँ ने पंडित जी को बुला के पूछा था। 4 महीने तो शादी की तैयारियों में बीत जाएंगे। वैसे एक बात मानना पड़ेगा,
और वो है कुंती की तकदीर को। कहाँ उसकी शादी तुम्हारी कंपनी के मजदूर के साथ होने वाली थी, और अब तुम्हारी कंपनी के मालिक के साथ हो रही है। This is a miracle for Kunti. Yes, Manasvi. जी सर। कहाँ साइन करना है? या। Have you checked everything? जी सर। Yeah. Okay, Mr. Manasvi. थैंक यू सर। पुष्पा, बेटे आज फिर तुम लेट हो गए? माँ अब ये हमेशा लेट आएगी। क्यों? इनके बॉस की शादी जो हो रही। तुम्हें किसने बताया कि मेरे बॉस की शादी हो रही है? क्यों? ये सच नहीं? जानती हो माँ, इनके बॉस रस्तोगी की शादी किससे हो रही है? कुंती से। कुंती से? हाँ माँ, कुंती और रोहित रस्तोगी की शादी होने जा रही है। तुम्हें ये सब मालूम था तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बताता माँ? मुझे तो आज मालूम पड़ा, लेकिन जिसे पता थी उसने आज तक हमें खबर नहीं रखी। पुष्पा, बेटी तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताती माँ जी? आप लोग कभी कुंती के बारे में कोई बात सुनते हैं क्या? कुंती का नाम लेते ही ना जाने आप लोगों को क्या हो जाता है। लेकिन कुंती की शादी तो हिम्मत से तय हो चुकी थी ना? होने वाली थी, लेकिन अब नहीं हो रही है। स्वामी जी के सामने यही फैसला हुआ है कि अब कुंती और रस्तोगी साहब की शादी होगी। अचानक इस फैसले की वजह क्या है? हिम्मत से तो शादी पक्की हो गई थी। क्या डॉक्टर साहब ने शादी तोड़ दी? तोड़ने का सवाल तो तब पैदा होता जब कुंती इस रिश्ते से जुड़ी होती। तो क्या कुंती रस्तोगी के साथ शादी करने को तैयार हो गई? हाँ, स्वामी जी ने उसे समझाया और वो उनका आदेश मानने को तैयार हो गई है। स्वामी जी अपना आदेश कुंती और हिम्मत की शादी के लिए देते, लेकिन इससे पहले हिम्मत शहर छोड़कर कहीं चला गया। चला गया? कहाँ? इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हिम्मत इस तरह से क्यों चला गया? कुंती के सुख के लिए। उसे लगा कि जो सुख उसको रस्तोगी साहब दे सकते हैं वो हिम्मत कभी नहीं दे पाएगा। देख रही हो माँ, इतना सब कुछ हो गया लेकिन इसने हमें कानो कान खबर तक नहीं होने दी। तो अच्छा हुआ कि आज मैं ऑफिस में गया, वहां मैंने रस्तोगी साहब और हमारे बॉस के बीच होने वाली बातें सुन ली, वरना वो शादी हो जाती और हम तो अनजान बने रहते। तुम्हें कुंती की शादी को लेकर इतनी चिंता कब से होने लगी? अरे कम से कम हमें बताना तो चाहिए था। मैंने जरूरत नहीं समझी। बताया उसे जाता है जिसका कोई लगाव हो। जब तुम्हें कुंती से कोई लेना देना नहीं है तो उसकी शादी किससे हो रही और किससे नहीं ये जानकर तुम करोगे भी क्या? माँ ये कैसी बातें कर रही है? हमें कुंती से लगाव नहीं। क्या लगाव है? अरे पुष्पा, लगाव क्या होगा इसमें? हाँ, डॉक्टर साहब क्या इतने दिन तक काम किया है मन में, तो कुंती की जानकारी तो होगी ही ना इसे। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही, रस्तोगी साहब इस शहर के इतने बड़े रईस कुंती से शादी करने जा रहे हैं, उनको कोई और लड़की नहीं मिली क्या? क्यों? कुंती में बुराई क्या है? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? अरे सारा का सारा शहर जानता है कि कुंती एक कुंवारी माँ है जो अपना घर छोड़ करके आश्रम में रह रही है, जाना जाने दुनिया भर की गिरी हुई और पच्चलन औरतें रहती। खबरदार जो तुमने कुंती के बारे में कुछ भी कहा। तुम अगर किसी को अच्छा नहीं कह सकते
तो बुरा भी कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ओफो, कुंती को लेके झगड़ना बंद करो तुम लोग। माँ, झगड़ने की बात नहीं है। कुंती के बारे में सारा का सारा शहर जानता है। हाँ, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसका नसीब तो देखो। शहर के इतने बड़े उद्योगपति उसे अपनाने जा रहे हैं।